Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to essay examiner. Today topic of discussion is plastid. प्लास्टिड क्या है? ये भी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनेलीज जो हैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाती हैं। ठीक है, हमने जो पिछले ऑर्गेनेलीज पढ़े हैं वो तो यूक्रियोटिक सेल्स का हिस्सा है, लेकिन प्लास्टिड भी यूक्रियोटिक सेल का हिस्सा है, लेकिन सिर्फ प्लांट सेल का। एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। उसके अलावा ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट यानी कि एल्गी में भी पाए जाते हैं। इन प्लास्टिड का काम क्या है? देखिए बच्चों, आपने प्लांट्स देखे होंगे, आपने प्लांट्स के मुख्तलिफ हिस्से भी देखे होंगे। हर हिस्से का अलग रंग होता है। जैसे कि पत्ते हैं, उनका कलर सब्ज़ होता है। फ्लावर्स हैं, वो मुख्तलिफ रंगों के होते हैं, यानी रंग बिरंगे होते हैं। फ्रूट्स लगते हैं, वो भी मुख्तलिफ कलर्स के होते हैं। ठीक है, तो ये कलर्स किस वजह से आता है? ये कलर्स प्लास्टिड की वजह से आता है। प्लास्टिड जो है प्लांट्स के मुख्तलिफ हिस्सों को कलर देते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट। ये इसकी टाइप्स है प्लास्टिड की। सबसे पहली टाइप है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये ग्रीन होते हैं, यानी कि इनका ये जो कलर होता है वो सब्ज़ होता है। प्लांट्स के अंदर जहाँ जहाँ पर आपको सब्ज़ कलर नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। क्लोरोप्लास्ट की वजह से उन पार्ट्स का कलर सब्ज़ है। दे आर प्रेजेंट इन दी सेल्स ऑफ ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड इन एल्गी। प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनके सेल्स में ये क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और उसके अलावा एल्गी में भी पाए जाते हैं। दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं, यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है, ये एक क्लोरोप्लास्ट है। इनके पास क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मींस के ऐसे पिगमेंट जो फोटोसिंथेटिक के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। फॉर एग्जांपल द ग्रीन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है प्लांट्स के सेल्स में पाया जाता है। ये एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस करवाता है। दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस करवाता है। विद द हेल्प ऑफ देयर पिगमेंट्स, इन पिगमेंट्स की मदद से दे कैप्चर लाइट एनर्जी। ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या करते हैं? लाइट एनर्जी यानी कि सूरज की रोशनी को कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं, वहाँ से लेते हैं एंड कन्वर्ट इट, और उसे तब्दील करते हैं इट इनटू केमिकल एनर्जी, और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये जब हम नेक्स्ट आपके फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में पहुँचेंगे ना, तो वहाँ पर जब आप फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह जो है क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और फिर उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दे यूज़ दिस एनर्जी टू प्रिपेयर ग्लूकोज। फिर उसके बाद इस एनर्जी को इस्तेमाल करके ग्लूकोज को तैयार किया जाता है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आर इनक्लोज्ड बाय डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली हैं। बिल्कुल इन्हीं की तरह ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, यानी आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। On the internal side of inner membrane, there are many sets of stalked membranes. ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर वाली साइड पे आपको देखें कुछ आपको स्टॉक्ड नज़र आ रहे हैं। मेम्ब्रेन्स हैं ये, इनके स्टॉक नज़र आ रहे हैं, और ये इस तरह अरेंज होते हैं जिस तरह एक क्वाइन है, फिर दूसरा क्वाइन है, फिर तीसरा क्वाइन है। इस तरह क्वाइंस ऊपर नीचे अरेंज होते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह ये मेम्ब्रेन्स अरेंज हैं। दीज स्टॉक्स आर कॉल्ड ग्रेना, सिंगुलर ग्रेनम। देखिए ये जितने भी स्टॉक्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं, ये इन सब को कलेक्टिवली अगर कहें तो हम बोलेंगे ग्रेना। लेकिन अगर हम किसी एक स्टॉक की बात करें, किसी एक स्टॉक की, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ग्रेनम। ठीक है, द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स विच मेक अ ग्रेनम आर कॉल्ड थैलाक्वाइड्स। अब ये जो मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन है जिन्होंने स्टॉक्स बनाए हुए हैं, ये मेम्ब्रेन्स क्या कहलाती हैं? थैलाक्वाइड्स कहलाती हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ थैलाक्वाइड। देखिए ये एक थैलाक्वाइड है, और ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं या जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ना, ये इन मेम्ब्रेन्स पर पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। ठीक है, इन थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन्स पर ये पाए जाते हैं। अ फ्लूइड लाइक स्ट्रोमा सराउंड्स द थैलाक्वाइड्स। और ये जो स्टॉक आपको नज़र आ रहे हैं थैलाक्वाइड्स के, इन थैलाक्वाइड्स के इर्द गिर्द मतलब कि इनके सराउंडिंग्स में क्या मौजूद होता है? फ्लूइड मौजूद होता है। उस फ्लूइड को कहा जाता है स्ट्रोमा, जिसमें आपको ये ग्रीनी स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहा है। ठीक है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन डीएनए एंड राइबोसोम्स। देखो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके पास अपना डीएनए होता है, अपने राइबोसोम्स होते हैं, और वो अपनी प्रोटीन्स कुछ हद तक बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होते न्यूक्लियस पर।
राइबोसोम्स ही तो ऐसी जगह है जहाँ पर प्रोटीन को तैयार किया जाता है। अब अपने राइबोसोम्स है तो वो अपने जो है प्रोटीन अपने लिए तैयार कर सकते हैं, तो इसलिए इनको ज़्यादा न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट नहीं करना पड़ता, लेकिन डिपेंडेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सारी प्रोटीन्स अपनी खुद ही बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये दूसरी ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट, जो कि सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाती है। ये इसके पास भी अपना डीएनए होता है, अपने राइबोसोम्स होते हैं। यहाँ पे आपको राइबोसोम्स नज़र आ रहे हैं और ये इसका डीएनए है, सर्कुलर डीएनए नज़र आ रहा है आपको। ये जो है ये अपनी प्रोटीन खुद बना सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। सेकेंड टाइप है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आर द प्लास्टिड्स दैट कंटेन पिगमेंट्स सच एज कैरोटीनॉइड्स। क्रोमोप्लास्ट भी पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड हैं और इनके पास कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं? कैरोटीनॉइड। दीज पिगमेंट्स आर ऑफ ब्राइट कलर्स। ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये ब्राइट कलर्स के होते हैं। आपने कैरेट देखी है, कैरेट के अंदर कैरोटीनॉइड होता है और कैरेट का जो कलर होता है वो इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से होता है। क्रोमोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन दी सेल्स ऑफ फ्लावर पेटल्स एंड फ्रूट्स। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? फ्लावर पेटल्स में और फ्रूट्स में। रंग बिरंगे फूल और जो है फ्रूट्स ये किस वजह से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। क्रोमोप्लास्ट सारे कलर्स देता है सिवाय ग्रीन के, क्योंकि ग्रीन कलर किस वजह से आता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। क्रोमोप्लास्ट गिव कलर टू दीज पार्ट्स। क्रोमोप्लास्ट इन पार्ट्स को कलर देता है, दस हेल्प्स और हेल्प करता है पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। देखिए फ्लावर जितने ज़्यादा कलरफुल होंगे उससे क्या होगी? पोलिनेशन होगी। पोलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो मेल फ्लावर होता है ना उसका जो गैमिट होता है वो फीमेल फ्लावर तक पहुंचाना होता है। और वो कैसे पहुंचता है? विंड के ज़रिए पहुंच जाता है, हशरात के ज़रिए पहुंच जाता है, जानवर फ्रूट्स करते हैं और उनके साथ अगर उनकी बॉडी के साथ कोई बीज वगैरह लग जाए तो वो दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पर कहीं बीज गिर जाता है तो वहाँ से एक नया पौधा निकल सकता है। तो इसलिए क्या होता है? पोलिनेशन होती है। और एंड डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, यानी कि जो फ्रूट्स और सीड्स हैं उनका डिस्पर्सल होता है, वो दूर दूर तक फैल जाते हैं। थर्ड टाइप है लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट आर प्लास्टिड्स दैट हैव नो पिगमेंट्स। लीकोप्लास्ट के पास कोई पिगमेंट नहीं होता, इसलिए इनको कहा जाता है कलरलेस। ठीक है, लीकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड। दे आर इन्वॉल्व इन दी स्टोरेज ऑफ स्टार्चेज, लिपिड्स एंड प्रोटीन। इनका काम क्या है? ये स्टोरेज का काम करते हैं, स्टार्च, लिपिड्स और प्रोटीन की स्टोरेज। दे आर प्रेजेंट इन दी सेल्स ऑफ दोज पार्ट्स ऑफ प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड। ये प्लांट्स के उन पार्ट में पाए जाते हैं जहाँ पर फूड को स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जांपल अंडरग्राउंड स्टेम्स, सीड्स, रूट्स। अंडरग्राउंड स्टेम्स कौन सी होती हैं? जिस तरह अदरक है, लहसुन है, ये प्याज है, ये सारी क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं जो हम भी खाते हैं और इसमें फूड भी स्टोर होता है। सीड्स जिस तरह मैंगो है, मैंगो का जो सीड होता है इसके अंदर एक छोटा सा और पौधा होता है, उसके लिए जो फूड होती है उस सीड के अंदर पाई जाती है। यानी कि क्योंकि वो प्लांट जो होता है वो बहुत छोटा होता है ना, तो प्लांट्स तो फोटोसिंथेसिस तभी करेंगे ना जब उस सीड से बाहर आएंगे और उनको सनलाइट मिलेगी। अब चूंकि वो सीड के अंदर है, नन्हा जो पौधा है, तो उसको खुराक की ज़रूरत होती है ना, तो फूड के अंदर सीड के अंदर उसकी फूड मौजूद होगी। तब तक वो इस फूड इस्तेमाल करेगा जब तक वो सीड से बाहर नहीं आ जाता और सनलाइट नहीं कैप्चर करता। रूट्स क्या है? जिस तरह गाजर है, मूली है, ये सारी चीज़ें, जिस तरह चुकंदर है, ये सारी चीज़ें रूट्स हैं, इनके अंदर भी फूड स्टोर होता है। ये था सारा प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड की 3 टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनका कलर ग्रीन होता है। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं फ्लावर पेटल्स और फ्रूट्स में पाए जाते हैं और इनका कलर जो होता है वो ब्राइट होता है। लीकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता क्योंकि उनमें पिगमेंट्स ही नहीं पाए जाते और ये स्टोरेज का काम करते हैं और ये प्लांट्स के उन पार्ट में पाए जाते हैं जहाँ पे फूड को स्टोर किया जाता है। तो ये सारा था प्लास्टिक के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए ही इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।